पहले आया तो ही नहीं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर कौन सा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड 28 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम सिमिलर कौन सा, सिमिलर कौन क्या होती है, एक जैसी स्ट्रक्चर एक जैसा हो लेकिन छोटी और बड़ी। तो ये वॉल्यूम ऑफ बिगर वन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर वन। उसने स्मॉलर का रेडियस दिया हुआ है, तो ऊपर वाला रेडियस भी नहीं दिया हुआ उसने, एक्स दिया हुआ है, और नीचे वाला उसने 3 दिया हुआ है। ऐसे ही है। वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो बिगर वन है वो है 288 पाई अपॉन 36 पाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3। अच्छा, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो रेडियस को हम क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया। सो 288 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 27। सो ये आ जाएगा 288 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स, यू गेट द आंसर। हरी अप। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, निकाल लें इसको। नाम क्या बचे आपका, नाम क्या आपका? अब्दुल हन्नान। हन्नान के नाम वालों से मुझे कोई अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। आंसर मेरे पास जो एक्स का आ रहा है वो आ रहा है 6, यही आ रहा है। ठीक है, हन्नान को समझ में आया। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इसके एरियाज के रेशो निकालें तो कैसे निकलेगा अब एरिया का रेशो? एरियाज रेशो कैसे निकलेगा? मुझे दोनों की साइड का पता चल गया, पहले वाले की साइड 6 है और नीचे वाले की साइड 3 है। एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, स्क्वायर 36 अपॉन 9, 1। यानी कि इसका एरिया जो वॉल्यूम ऑफ अ बिग, यानी कि एरिया ऑफ अ बिग वन इज 2, एरिया ऑफ अ स्मॉल वन यानी कि 4:1 का रेशो आ गया एरिया का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इस तरह में निकाल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अयान मसला कर रहा है क्या? कौन मसला कह रहा है? तकरीबन 6:30 बजे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था ये करके आइएगा। जिसने ट्राई किया देख लें, इसको बेसिक चीज है, अगर इसको समझना देख लीजिएगा। कंपनी सेल्स, 1 मिनट। अच्छा, कंपनी सेल्स सीरियल इन बॉक्सेस विद मेजर 10 centimeters to 25 centimeter by 35 centimeters. They make a special edition box with the mathematically similar to the original box. The volume of special edition box is this. अब मुझे साइड्स दी हुई हैं, तो छोटे वाले बॉक्स का वॉल्यूम निकाल सकता हूं मैं। वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। 1 मिनट। इस तरह का होता है कुछ क्यूबॉइड, नजर आ रहा है? ये इसकी विड्थ होती है, ये इसकी लेंथ होती है, और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है। तो विड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है। ये तीनों डायमेंशंस दी हुई है उन्होंने छोटे वाले बॉक्स की। तो इसको निकाल सकते हैं। 10 इंटू 25 इंटू 35, क्या आंसर आ रहा है मुझे बताइए। कितना? 8750। हनान समझ में आया बेटा, अब्दुल हनान? अब वो कह रहे हैं रेशियो मुझे अब बताइए, वॉल्यूम व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ दिस बॉक्स, यानी कि उसने छोटे बॉक्स से बड़ा बॉक्स बनाना है, और बड़े बॉक्स का वॉल्यूम कितना रखना है हमने, 15,120। अब मुझे बड़े वाले बॉक्स की डायमेंशंस निकालनी है कि विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी और लेंथ कितनी होगी।
ठीक है, तो मैं कोई क्या करूंगा, नॉर्मली वॉल्यूम का रेशियो ले लेता हूं। मेरे पास अगर बिग बॉक्स स्मॉल, कोई भी साइड ले लेता हूं, 10 ले लूं, ये स्मॉल वाले की है ना, सेल स्मॉल, हाँ स्मॉल वाले की। तो x अपॉन 10, इसको मैं स्क्वायर या क्यूब कर लेता हूँ। बड़े वाले का वॉल्यूम क्या है, 15 120 अपॉन दूसरे वाले का कितना निकला, छोटे वाले का 750, एक्स क्यूब अपॉन 100, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो बन जाएगा 15120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8750 एक्स क्यूब। अब इसका क्यूब रूट ले लें, मुझे बता दें क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है हनान? हम्म, हाँ क्यूब रूट लेंगे ना, वॉल्यूम है ना। 5.57 या 7 5.56। 10 वाली इतनी होगी, 10 वाली साइड कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। हम्म। ओ, माफी चाहता हूँ, थैंक यू बेटा। तो सुनो, ये वैल्यू आनी चाहिए उसके अंदर, सॉरी। हाँ अब निकालो। थैंक यू बेटा। आंसर क्या आ रहा है? एक मिनट कर लेता हूँ। 8750, 12 आ रहा है आंसर। बोलो, एक्यूरेट फिगर आनी चाहिए। 10 वाला 12 हो रहा है, यानी 10 वाली साइड कितनी हो रही है अब, 12। तो मुझे बताइए मैं कैसे निकालूंगा, 25 वाली कितनी होगी, 25 वाली x हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। फिर 10 वाली 12 हो रही है, तो 35 वाली कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, निकालिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5.5 से बेटा वही आ रहा है, 100 नहीं है वो, क्यूब है बेटा वो। ये 30 हो रही है, 25 वाली 30 हो रही है, और ये हो रही है, अच्छा हमने सही निकाला, इसका भी प्रूफ वही मिल जाएगा, 7 जा 2 जा 6 जा, तो x हो रहा है 42, यानी कि 35 वाली 42 हो रही है। 10 इंटू 25 इंटू 35, ये था 8750। अब नई साइड जो हमारे पास आई है वो 12 इंटू 30 इंटू 42 आ रही है। आंसर 1520 होना चाहिए, आ रहा है, चेक कर लो। अरे सही, यानी हमने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी। एक और वर्कशीट में अपलोड कर रहा हूँ, वो करते हैं इसके बाद, रुक जाओ 2 मिनट, 5 मिनट दो मुझे, मैं रिकॉर्ड वो अपलोड कर रहा हूँ। हरी, इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है, अंडर रूट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है अब्दुल हन्नान, कितना आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए बस। आंसर आ रहा है x = 30, हाइट कितनी होगी उसकी, 30, ठीक है। नाउ ये वाला कीजिएगा। अब लीटर्स मैंने कल भी बताया था, लीटर्स क्या होता है, ये जहन में बिठा लीजिएगा, कहीं लिख लीजिए। ml हमेशा बराबर होता है सेंटीमीटर क्यूब के, तो लीटर बराबर होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के।
क्योंकि 1000 ml होता है ना, ठीक है। Small barrel has a height of 8 centimeter and a capacity of 100 liters. So larger barrel has a height of 90, 160 liters. हम क्या करेंगे, लीटर्स को हम 160,000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, वो अलग बात है, हम लीटर्स में लेंगे उसको, वॉल्यूम को तो चेंज नहीं करना हमने। सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, इसका क्या बनेगा, h अपॉन 90 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 160 स्क्वायर, 90 का स्क्वायर 9 9 सा 81, 100 अपॉन 160। h को हम वो बना लेते हैं सब्जेक्ट, 100 डिवाइडेड बाय 160। टेकिंग रूट ऑन से, प्लीज माइक पुट ऑफ कीजिएगा। क्या आंसर आ रहा है बताइए मुझे। 100 मल्टीप्लाई बाय 8100, 71.15। h इज इक्वल्स टू, मैंने सही किया नहीं, हो सकता मैं गलत भी हूँ। 90 160 वाले का है और h, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वाला आप खुद कीजिएगा जरा, हाँ ये वाला। अब इसमें देखिए, अच्छा एक चीज और जो कॉन्ग्रेंसी एंड सिमिलैरिटी में होती है, मैं दोबारा लेक्चर पे जाता हूँ, ये क्वेश्चन मैं वहां समझाने के बाद कराऊंगा, जरा लेक्चर पे आ जाए वापस। सिमिलैरिटी कॉन्ग्रेंसी में करा रहा था, मैंने दो ट्राइंगल ऐसे लिखे थे। अच्छा जी, ये तो देखिए, मैं ये वाली एग्जांपल उठा लेता हूँ। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी टेस्ट क्या होता है वो हम कर लेते हैं आज, उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं इसके लिए ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, या चलो यही कर लेते हैं। कुछ कॉन्ग्रेंसी टेस्ट होते हैं हमारे पास, वो हम कर लेते हैं, तो उसके बाद चीज समझ में आ जाएगी। वो कॉन्ग्रेंसी टेस्ट पूछ रहा है आपसे वो। अब कॉन्ग्रेंसी टेस्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। दो ट्राइंगल मुझे दिए हुए, ट्राइंगल ए बी सी, और इसको मैं जरा साइड में कर लेता हूँ ताकि आसानी से वैल्यूज पुट हो सके। और ये दिया हुआ है मुझे एक्स वाई जी। अब मुझे डिटेल्स, या जो इंफॉर्मेशन मुझे वो दे रहा है, वो कह रहा है कि ए सी बराबर है किसके, एक्स जी के, और ए बी बराबर है मेरे पास एक्स वाई के, और एंगल ए बराबर है किसके, एंगल वाई के। ये बता रहा है मुझे बस वक्त, ए वाई है ना, सॉरी एक्स के, माजरत माफी चाह रहा हूँ, इट इज एक्स, सॉरी, इसको पूरा लिख देता हूँ तरीके से, एक्स एक्स के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब दोनों, अगर ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और हमसे पूछा है कि किस तरह से आप इसको बयान करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि बिल्कुल बराबर है, तो हमें क्या नजर आ रहा है, एक हमें साइड नजर आ रही है, एक हमें एंगल नजर आ रहा है, और एक हमें साइड नजर आ रही है। यहां भी साइड साइड के बराबर है, एंगल बराबर है, और साइड। जब ऐसी कोई कंडीशन लग जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, यानी एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के इन दो साइड्स और एक एंगल बराबर है, ठीक है। अच्छा एक और, अगर हम तीनों साइड्स बराबर रखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, साइड 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 पोस्टुलेट कहलाता है, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। और वहां पर क्वेश्चन में 3 या 4 5 मार्क का कभी पेपर में आ जाता है, वहां पर आपको साइड्स भी इस तरह लिखनी पड़ती है, और उनको बताना पड़ता है कि ये साइड इस तरह से इक्वल है, इस वजह से ये बराबर है, ठीक है। और अगर तीनों एंगल बराबर है तो एंगल 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 एंगल, सिर्फ एंगल दिए हुए तो एंगल एंगल एंगल, और आखिरी एंगल साइड एंगल।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह से पूछ रहा है आपसे। वो क्या पूछ रहा है हमसे, इधर देखिए। वो कह रहे हैं द डायग्राम ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, मान लेते हैं। तो ये वाला एंगल बराबर होगा। अगर दो पैरेलल लाइन से तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ना, सी बन रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल हो गए। तो मैं इसको ब्लू से कर देता हूं, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। और अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, ये वाला एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं। तीनों एंगल बराबर है, इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल सिमिलर एंगल एंगल उससे पोस्टलेट से सिमिलर ट्राइंगल है। अच्छा जी, मैथमेटिकली स्टेटमेंट ट्राइंगल ए बी एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी एक्स ना। अच्छा, सिमिलर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि साइड्स रेशो पे हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो होते हैं जहां पर साइड भी बराबर हो और एंगल भी बराबर हो। सिमिलर ट्रायंगल वो होते हैं जहां पर साइड्स आगे पीछे हो लेकिन एंगल्स बराबर हो। तो ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर टू डीसीएक्स। कैलकुलेट ए एक्स, ए एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उन्होंने ट्रायंगल, देखो मैंने कल भी बताया था ट्रायंगल आपको गिवन होगा, आपने वहीं से साइड्स निकालनी है। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी एक्स में और डीसी एक्स में कौन कौन सी साइड बराबर आ रही है, ए एक्स और डी एक्स। मैं लिख लेता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। दो ट्रायंगल सिमिलर बता रहे हैं हमें, वो बोल रहा है कि ए बी एक्स सिमिलर है किसके, डी सी एक्स के। मैं साइड्स बना लूं, तो ए बी बराबर होगी किसके, डी सी के। ए एक्स बराबर होगी किसके, डी एक्स के। और बी एक्स बराबर होगी किसके, सी एक्स के। मतलब हमें ट्राइंगल देखने की, हमें फिगर देखने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे बना लेंगे। और इसी का रेशियो लिख लेते हैं, ए बी अपॉन डी सी बराबर है, ए एक्स है, एक्स है ना, मैं एक्स बड़ा गंदा बना रहा हूँ आजकल। डी एक्स बराबर है बी एक्स अपॉन सी एक्स के। अब मुझे चाहिए क्या, ए एक्स, यानी मुझे अब ए एक्स चाहिए, यानी कि ये वाली साइड वो कह रहा है मुझे ढूंढ दें आप। हम कोई सा भी रेशो उठा लेते हैं, हमारे पास सी डी डी सी अवेलेबल है और ए बी अवेलेबल है। ये वाला रेशो उठा लेते हैं, और ए एक्स और डी एक्स वाला रेशो उठा लेते हैं, ए एक्स और डी एक्स वाला। यानी हम ये रेशो उठा लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। चलो करके देखते हैं। ए बी अपॉन डी सी बराबर है ए एक्स अपॉन डी एक्स के। ए बी क्या है मेरे पास, 8, 8/4, 4 है ना, हाँ 4 है। और ए एक्स क्या है मेरे पास, मुझे नहीं मालूम, मैं एक्स ले लेता हूँ उसको, और वो है मेरे पास 2.8, 2.8। अब एक्स को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2.8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज एक्स, एक्स वुड बी ए एक्स, 4 1 4, 4 2 8, 2 8 16, 1 2 4 1 5, 5.6 आ रहा है आंसर। यानी ए एक्स मेरे पास कितनी आ रही है, 5.6। ये मेरे पास ए एक्स आ गई। अब वो बोल रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी एक्स is y centimeter. Find the triangle DCX in terms of y. अगर तो एंगल ABX का दिया हुआ है y सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्राइंगल DCX, तो मैं इसको वही रेशो, साइड वाला रेशो भी हम लगा के आए, नेक्स्ट लास्ट शीट पे हम साइड्स पे रेशो ले लेंगे। हमें रेशो पे चाहिए y का, ठीक है। ABX अपॉन DCX, कोई भी साइड उठाओ, AX और DX ले लें। AX क्या थी मेरे पास, 8, AX नहीं, X है नहीं, AB और DC ले लेते हैं। AB आ रही है 8 और ये आ रही है 4, तो इसको हम स्क्वायर लिख देंगे, एरिया। ठीक है, ए बी एक्स का क्या लिखेंगे, y अपॉन x, ये हो जाएगा 64/16। तो y इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 1 जा 4 जा 4x आ गया। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DCX इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो y, x को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो y अपॉन 4। तो एरिया क्या आ गया उसका, y अपॉन 4। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब आपने रेशो से डिफरेंट चीजें, 1 मार्क का क्वेश्चन है, लोग ये परेशान होंगे 1 मार्क में यार कैसे लिख के देंगे, क्या करके देंगे, कोई कोई वैल्यू नहीं दी हुई, कोई एरिया नहीं दिया हुआ, सिंपल सी चीज है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, ये वाला कर सकते हैं, ये भी हम करके भी आए हुए हैं। 2 bottles
and their labels are mathematically similar. The smaller bottle contains 0.512 liters of water and has a label with the area of 96. The larger bottle contains 1 liter of a bottle. 3 मार्क का है. इसके दो तरीके हो सकते हैं. अब हमें किसी भी तरीके से साइड निकालने की कोई जहमत करेगा तो वो भी तरीका सही है, लेकिन हमेशा याद रखना, जिंदगी के अंदर मैथ्स पढ़ते हुए अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ये जहन में बिठा लो खाली कि ये पेन कितने का है, 10 रुपए का है, तो इसमें 100 कितने के होंगे? कितना आगे? 1000. यानी 100 पेन 1000 के होंगे. अगर तो ये कैलकुलेशन करनी आती है पूरी मैथ्स हो जाएगी. यानी पेपर वन आपका टोटली डिपेंड ही इस चीज पे करता है. अगर आपका रेशो मेथड और आपका लॉजिक क्लियर है तो आप पेपर वन में सुकून से 80-85% मार्क्स उठा लेते हैं. 90% क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे होते हैं. पेपर मैंने शायद शुरू में जब स्टार्ट की थी क्लास में कराया भी था बच्चों को, अंदाजा हुआ था. अब क्या करूंगा, 0.512 लीटर में कितना है? 96 है. तो एरिया कैसे निकालूंगा? देखो सिंपल. 0.512 में कितना एरिया आ रहा है? 96. तो मैं बात ही नहीं करता, मैं कहता हूँ 1 लीटर में कितना होगा? एक्स. रेशो मेथड. चलो निकाल लो. ज्यादा नहीं आ रहा यार. 49 पॉइंट. नहीं नहीं, ज्यादा होना चाहिए. हाँ ज्यादा होना चाहिए. 96 डिवाइड बाई ये देखो, 96 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 0.512 मल्टीप्लाई बाय एक्स. सो 96 डिवाइड बाय 0.512, क्या आंसर आ रहा है? 187.5. ये इसका लेवल का एरिया. बेहतरीन तौसीफ, सही है बेटा. सही हो? क्लियर हो गया? सफा. आगे आ जाओ, ये करो. ये निकाल के दो मुझे. अब इसमें हाइट पूछ रहा है हमसे वो, लेकिन इसमें नहीं निकलेगा ऐसा रेशो. इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? वही लेना पड़ेगा, क्यूब और वो सारी चीजें. लीटर्स दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है. आप रेशो से चेक कर लो, आंसर गलत आ रहा होगा. लेकिन कहीं वॉल्यूम और एरिया का रेशो आ जाए तो वहां डायरेक्टली आप कर सकते हैं. अच्छा जी, 0.5 लीटर्स में 8 है, यानी कि मैं अगर ले लूं Cl अपॉन Cs इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर. तो Cs क्या है? सी लार्जर कप की 8 दी हुई है. 8 ये दिया हुआ है 0.5, और छोटे कप का दिया हुआ है x, और ये दिया हुआ 0.25. वॉल्यूम है तो मैं इसको क्यूब कर दूंगा. सही हो जाएगा. 8 का क्यूब बताओ क्या होता है? 512. 512 होता है ना? अच्छा, जिसको सॉल्व कर लेते हैं. एक्स क्यूब को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो 512 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स. व्हाट विल बी द आंसर? प्लीज काइंडली लेट मी नो. हडी अपिंग. 6.34 की आवाज आई है भाई. सही है आंसर तौसीफ बच्चे. 6.35 या 34 एक ही चीज है. 6 आ रहा है. हम लोग गलत कर रहे हैं क्या? 8 का क्यों 5.2 है? तो सिर्फ 6 कैसे आ रहा है बच्चा तुम्हारा? 6.35 आ रहा है. ओके.
दिस वन, द लेंथ ऑफ बैकपैक ऑफ कैपेसिटी 30 लीटर 50 20 लीटर्स में कितनी होगी, निकालिए। सिमिलर बैकपैक है, अब 20 लीटर्स की कैपेसिटी है, जल्दी करो।